थाना प्रभारी साहब कुछ तो शर्म कीजिए। अपहरण के बाद भी पुलिस की चुप्पी, परिवार को मिल रही धमकियां, लेकिन साहब के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। अगर पुलिस की निष्क्रियता की कोई मिसाल देखनी है तो हनुमाना थाना सबसे बेहतरीन उदाहरण बन सकता है। एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई इतनी सुस्त है कि अपराधियों को खुला मैदान मिल गया है। मऊगंज जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत ढाबा गौतमान गांव के निवासी ने हनुमाना थाना में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को गांव के ही राज पटेल और उसके साथी ने अपहरण कर आते जाते परेशान किया था। जब पिता ने इसका विरोध किया तो इन्हें धमकी दी गई कि बेटी की शादी हमारे लड़के से कर दो, वरना पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। लड़की के अपहरण के बाद से अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। परिवार न्याय की गुहार लगाता फिर रहा है, लेकिन थाना प्रभारी साहब की कार्यशैली देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद वे किसी खास इशारे के बिना कुछ भी करने के मूड में नहीं है। यह वही थाना प्रभारी हैं जिनके मऊगंज के कार्यकाल में एक हत्या को आत्महत्या बनाने की पूरी कोशिश की थी, जबकि डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे और गला दबाकर हत्या की गई थी। लेकिन साहब के लिए यह सिर्फ रूटीन वर्क था। सच्चाई को दफन करना, रसूखदारों को बचाना और कमजोर को दबाना, यह वही पुलिस व्यवस्था है जहां जुर्म का वजन आरोपी की पहुंच और जेब के वजन से तय होता है। अब देखना यह है कि थाना प्रभारी साहब अपनी कुर्सी पर आराम फरमाते रहेंगे या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने की शपथ को याद करके अपराधियों पर नकेल कसेंगे। सूत्रों की माने तो थाना प्रभारी साहब को किसी माननी का आशीर्वाद प्राप्त है और शायद यही वजह है कि वो खुद को भगवान मान बैठे हैं। उन्हें लगता है कि वो जिसे चाहें बचा सकते हैं, जिसे चाहें फंसा सकते हैं और जनता की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह पब्लिक है साहब, यह सब जानती है, कब किसे अर्श से फर्श पर बैठा दे यह भी इतिहास गवाह है। आइए सीधे जुड़ते हैं पीड़ित के पिता से। आपको क्या जरूरत पड़ी यहाँ एसपी कार्यालय आने की? सर ये मैं थाने पर जो मेरी बच्ची का अपहरण हो चुका है और ये 25 ये हनुमाना थाने का मामला है और हम पहले 1-2 बार FIR करवा चुके हैं। पहला तो हमारा जो 31/7/2024 का FIR दर्ज हुआ है हनुमाना थाने के अंतर्गत, उसमें कोई सुनवाई नहीं किया गया था। उसके पहले भी एक FIR करवाया था जो कि FIR नहीं हुआ था, समझौता नामा जो है तो हुआ था कि चलो ठीक है हम पुलिस द्वारा समझा देंगे, अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, जैसा सोच रहे थे कि ये चीज़ ना हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोबारा FIR फिर करवाए, ये तीसरी बार FIR करवाए और तीसरी बार में बच्ची को जो है तो अपहरण कर लिया गया। इस विषय से हम एसपी कार्यालय में आए हुए हैं कि कुछ एसपी साहिबा से कुछ मदद मिल जाएगी। थाना प्रभारी द्वारा क्या? अब थाना प्रभारी आश्वासन ये है कि हम आए हुए हैं कि भाई कुछ हमको यहाँ से न्याय मिल जाएगा। क्यों आपको हनुमाना थाने से न्याय नहीं मिला? हनुमाना थाने से न्याय नहीं मिला इसलिए तो यहाँ आए हैं सर। क्या बोलते हैं थाना प्रभारी हनुमाना? थाना प्रभारी हनुमाना बोलते हैं कि भाई मिल जाएगा, हम लोग छानबीन कर रहे हैं, साइबर को दे दिए गए हैं, फलाना है ढेकाना है। उसके बाद में भी 1-2 बार हम गए तो हमको डराए धमकाए भी थाने वाले, बोलते हैं भाई कि जो है तो बार बार क्यों आ रहे, क्यों परेशान कर रहे हैं हम लोगों को, हमको नहीं मालूम कोई FIR दर्ज है, कौन है क्या है। इस प्रकार से डराते धमकाते भी हैं, भगा देते हैं सर, भगाए भी हमको सर। आपको क्या लगता है, क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं सर कि हमको जो है तो ऐसा आपके साथ क्यों दुर्व्यवहार करती है, क्या चाहते हैं? अब हमें तो ये नहीं बता सकते हैं, हो सकता है मिले जुले हों या कुछ हो सकता है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं सर इस विषय में। लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद पैसा वैसा का कुछ लफड़ा हो, कुछ हो। अब हम गरीब आदमी, हम लोग तो पैसा नहीं दे पाएंगे सर, क्योंकि हम लोग मजदूरी करने वाले आदमी हैं सर। दिन भर में मजदूरी 300-400 रुपये की मजदूरी करते हैं। उनकी डिमांड पैसे की? अब पैसे का है या नहीं है ये तो हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, दावा नहीं दे सकते हैं। लेकिन ऐसा हमको अनुमान लगता है भाई, जब 4-4 बार हम गए और हमको भगाया जा रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, तो ऐसा ही हो सकता है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। न्याय नहीं मिलेगा तो आगे क्या? न्याय नहीं मिलेगा तो आगे जाएंगे, जबलपुर जाएंगे, भोपाल जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मंत्री मिनिस्टर को किसी न किसी से तो मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया खाली है, कोई न कोई तो सहारा देगा।